तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी दिनों से मैं चैनल पे इनएक्टिव था। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा यूपीएसआई का एग्ज़ाम था मेरा, इसलिए मैं 10-15 दिन मैंने सोचा लाओ हिंदी पढ़ ली जाए। और अगर यूपी में रहते हैं आप सब तो समझ ही सकते होंगे कितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है। पूरे प्रदेश के बच्चे, जुझारू बच्चे देने जाते हैं। काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति के बच्चे जाते हैं। तो उन्हीं जुझारू बच्चों में से मैं भी एक था। मैं उसी की तैयारी में लगा था। फिर मैंने देखा कि यार बहुत दिनों से वीडियो नहीं पड़ी है, और जब मैंने चैनल खोला मैंने देखा 500 सब्सक्राइबर। अब तो मैं बड़ा चैनल बन गया हूँ। और आप सभी का दिल से धन्यवाद इतना बड़ा चैनल बनाने के लिए। इतने सब्सक्राइबर देख के मेरी आंखें भर आईं और मैंने सोचा कि आज एक वीडियो डाल ही दिया जाए। तो वीडियो आज डालेंगे कि हाउ आई स्कोर्ड 170+ इन एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम। तो काफ़ी बड़ा टाइटल है, लोग कहेंगे यार झूठे आ गया तू तो इसलिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि हाँ ये भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए मेरे मार्क्स रीजनिंग में 48.75, जनरल अवेयरनेस में 28.75 और इंग्लिश में 91.5। 169 मेरा रॉ स्कोर था और 120 पॉइंट समथिंग मेरा फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। तो ये था। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे हाँ ये तो 2024 का है। अरे हाँ भाई है, तो अब क्या करें, है तो है, कभी तो आए ये आना ज़रूरी है। अब बात करें मेरी एग्ज़ाम जर्नी और एजुकेशनल बैकग्राउंड। कई लोग सोचेंगे हाँ भाई इसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत तगड़े स्कूल से पढ़ा होगा इसलिए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। 12th मैंने किया था 2020 में, और मेरे 12th करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद कोरोना नामक महामारी फैल गई थी। तो मेरे बाद हुई, पहले होती तो मुझे 12th का एग्ज़ाम न देना पड़ता। और इसीलिए मेरा ग्रेजुएशन भी 2023 में हुआ है। उसी के बाद से मैंने अच्छे से पढ़ाई चालू की है। अब बात करेंगे मीडियम की, तो सब लोग गेस कर सकते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम का रहा हूँगा, पर आप इसी जगह पे गलत हैं, क्योंकि मैं एकदम प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मेरी क्लास 1 से लेके 12 तक मैंने हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की है। और मैं गांव में रहता हूँ तो यहीं पास का स्कूल है। सरकारी तो नहीं कहूँगा, नहीं तो सब कहेंगे सरकारी स्कूल में पढ़े हो क्या। सरकारी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ठीक है, बढ़िया स्कूल है, प्राइवेट, ठीक ठाक था। तो वहीं से हमने पढ़ाई करी है। और गांव में ही था तो कौन जाए इतनी दूर। इतना मैं पढ़ने में जुझारू भी नहीं था कि मैं 8 किलोमीटर साइकिल चला के शहर जाऊँ पढ़ने। तो गांव से ही मैंने अपनी पढ़ाई की है। हिंदी मीडियम में मेरी पढ़ाई हुई है। तो यही है, आपका ज़रूरी नहीं है कि आप शहर से ही हो, बहुत आती हो इंग्लिश तभी आप स्कोर कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको बताया 2020 में मेरा 12th हुआ है। और 12th के बाद सबसे पहले अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि लड़कों के पास कितने बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं जॉब करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन उनमें से होता है आर्मी। अगर आप गांव में रहें तो आपको पता होगा लड़का इंटर से निकलता है और वो आर्मी की तरफ भागता है। दूसरा अगर ऑप्शन बताएं आपको तो वो होती है नेवी अगर आप आर्मी नहीं जा रहे हैं तो आप नेवी जाइए, और अगर आप नेवी भी नहीं जा रहे हैं तो तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है एयरफोर्स। तो हम भी उन्हीं में से थे। सभी यही बताते हैं गांव में कि निकलो भैया इसमें लगो, डिफेंस में जाओ, देश की सेवा करो बस। तो उसी में हम भी लगे थे। हमने भी एयरफोर्स की तैयारी की बढ़िया। 2020 में जब कोरोना ख़त्म हो गया तो 2021 में मैंने चालू करी एयरफोर्स की तैयारी। और बढ़िया से मैंने तैयारी करी। मेरा एग्ज़ाम हुआ 4-5 महीने बाद। मैंने सोचा एग्ज़ाम भी अच्छा गया, ठीक ठाक पढ़ाई की थी मैंने ऑफलाइन ही, लेकिन भाई साहब उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ही नहीं आया। मेरी पूरी मेहनत पानी फिर गया। मैंने कहा अब आएगा रिज़ल्ट, अब आ जाएगा। 2022 हो गया लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आया, और आया तो क्या, अग्निवीर।
और मैं अग्नि पुरुष नहीं बनना चाहता था। तो इसलिए मैंने कहा अब तो यार ये भी 2 साल मैंने बर्बाद कर दिए और कोई सेंस निकला नहीं। अगर मैं 4 साल की जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ या 4 साल पढ़ लेता हूँ, मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। इसलिए मैंने सोचा चलो 4 साल पढ़ के ही देखते हैं, अगर कोई परमानेंट मिल गई तो अच्छा होगा अपने लिए, क्यों फालतू में फिर से आए फिर से पढ़ें। तो मुझे उस तरफ नहीं जाना था। मेरे दोस्त लोग काफ़ी हुए हैं 3-4 लोग, तो वो भी अच्छा है। ज़रूरी थोड़ा है कि सबको ही आ ही जाएंगे, कई लोग परमानेंट भी हो जाएंगे तो उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन मैं वो थोड़ा किस्मत के ऊपर डालना नहीं चाहता था। तो ये था। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं। फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ा, एसएससी। गांव में जितने बूढ़े बुजुर्ग कैंडिडेट थे सब लोग यही कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो यही करते हैं। देखते थे लोग सुबह साइकिल से जा रहे हैं और वो लाल लाल किताब लिए रहते थे राकेश यादव वाली, और शाम को आते थे पढ़ के तो लोग कहते थे लड़का पढ़ता है। हमने कहा अच्छा चलो, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गया लड़का, और मैं भी बुढ़ा जाऊंगा इसी उम्मीद से हमने भी चालू करी और एसएससी में अपना कदम रखा। तब फिर इसके बाद हुआ ये कि मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने पहला अटेम्प्ट यही भर दिया था एग्ज़ाम। 100 रुपये की फ़ीस लगनी थी, कोई महंगा तो फिर था नहीं, भर दिया फॉर्म। और मैंने एक लाइन से सब भर दिए थे। एमटीएस भी भर दिया था 22 वाला, एमटीएस भी, स्टेनो भी, सब भर दिए। सीजीएल भर नहीं सकता था, सीएचएसएल भी भर दिया था। तो मेरा पहला एग्ज़ाम यही हुआ था, स्टेनो वाला ही। तो मेरी खास इतनी कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, 1-2 महीने में बस कोचिंग में गया था बैठने और ऐसे ही दे दिया था। तो 3 महीने मैंने पढ़ी थी कोचिंग। तो इंग्लिश में मेरे आए थे 61.25। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा स्कोर इसलिए आए क्योंकि आप ये सोचो कि पहली बार में इतने नहीं आते, क्योंकि मैंने वो एयरफोर्स के लिए भी करी थी, उसमें आती है इंग्लिश, इसलिए एयरफोर्स के हिसाब से मेरी इंग्लिश थोड़ी सही थी। तो 114.75 मेरे रॉ थे, 119 के आसपास मेरे नॉर्मलाइज थे। जीएस तो भगवान भरोसे, लेकिन तब जीएस में इतने आ गए थे, अब कौन ना आए इतने, तो इसलिए ये थोड़ा काम आ गया था। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी ठीक आ गई थी। और यही था मेरा 2022 में, ऐसा रहा। अब इसके बाद मैंने कहा अब क्या करें, तो अब आ गया 2023। तो 2023 में ऐसा हुआ कि मैंने कहा अब चलो सीजीएल की तैयारी करते हैं। सीजीएल का मैंने काफ़ी सुना था, 1-2 लोग गांव में थे, और मेरे भैया का भी एग्ज़ाम, मेरे भैया भी सीजीएल से सेलेक्ट हो गए थे, उन्होंने 2021 वाला दिया था। तो मैंने कहा चलो अब ये करते हैं। पहले मुझे लगता था बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, क्योंकि है भाई अभी भी लगता है बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन तब ज़्यादा बड़ा लगता था। तो उसमें हुआ ये सीजीएल 2023 वाले में कि वैकेंसी काफ़ी कम थी, 7-8 हज़ार समथिंग थी, और उन्होंने कैंडिडेट्स भी बहुत कम बुलाए थे। तो उस बार मेरा प्री नहीं निकला था, उस बार ग्रेजुएट फाइनल ईयर में था, लेकिन मेरा सीएचएसएल निकल गया था, तो उसका मेंस देने को मिला, लेकिन हुआ नहीं, वो बात अलग है अब मैंने लेकिन फिर ये सोच लिया था कि चलो अब सीजीएल ही करेंगे, कि चलो इतना खास नहीं पढ़ा था, 5-6 महीने पढ़ा था और पॉइंट से रुक गया, तो मुझे लगा हाँ चलो इसमें किया जा सकता है। फिर आया 2023 में मैंने स्टेनो का दिया। स्टेनो मेरा काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि स्टेनो में मैथ आती नहीं, और सीजीएल में दिक्कत वही एक ही चीज़ देती है, मैथ और जीएस। इसमें ज़्यादातर आती है इंग्लिश और रीजनिंग, तो इंग्लिश ठीक ठाक कर ही ली थी हमने पढ़ के। तो ये वाला एग्ज़ाम ज़्यादा वैसा हमें लगा नहीं, तो वैसे दे देते थे ताकि पैटर्न पता चले, क्योंकि मेरा मेन फोकस सीजीएल था, तो ये पैटर्न पता करने के लिए मैं ये एग्ज़ाम देते रहता हूँ। तो उस बार मेरे 148 आए थे, अगर मैंने डिक्टेशन मतलब सीखी होती, लेकिन स्टेनो, लेकिन पता नहीं था मुझे कुछ कि स्टेनो हुई होता क्या है। तो उस बार मेरा फाइनल हो जाता, इतने नंबर थे मेरे फाइनल लायक, बढ़िया पोस्ट मिल जाती, नौकरी कर रहा होता। तब मुझे रियलाइज़ हुआ
जब मैं इसमें फेल हो गया सीजीएल में कि हाँ यार इसकी भी करनी चाहिए, अगर अच्छे मार्क्स इसमें आ रहे हैं, क्वालिफाइंग लाइक आ रहे हैं, तो एक बार सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने इसलिए फिर 2024 में जाके स्टेनो सीखनी चालू करी। मैंने सोचा मेन फोकस सीजीएल ही था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि चलो 1-2 घंटे अपना करते रहेंगे, क्या है देख लेंगे, सीजीएल भी होता रहेगा अपना साइड में, 1-2 घंटे ये होता रहेगा। तो 24 वाले में मेरा सीजीएल भी निकला, सीएचएसएल भी निकला, एमटीएस भी निकल ही जाता, बस पॉइंट 00 से जाने बहुत कम से, मतलब फाइनल मेरा रह गया था। तो खला था, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन और हो जाता तो काम हो जाता। तो ये था मेरा 2024 का, मतलब ये एकदम बढ़िया प्रिपरेशन करके मैंने दिया था, तो काफ़ी अच्छा गया था ये वाला। यही रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आ गए, जीएस में अच्छा, सब कुछ अच्छे आ गए, और मैंने तैयारी भी चालू कर दी थी। पहले तो शुरू में कुछ अच्छी करी नहीं, लेकिन जब मार्क्स देखे हमने तो थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ यार इसमें तो एमईए भी मिल सकता है, अगर कायदे से मैंने इसकी प्रिपरेशन कर ली स्किल की तो एमईए मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर 2-3 महीने काफ़ी कायदे से स्किल करी, और पहले तो रामधारी ख़त्म करी थी मैंने, और फिर बाकी मैटर भी करता था, लेकिन ये था कि काफ़ी, मतलब बहुत प्रो नहीं हो पाया था, एक एवरेज बन पाया था। लेकिन हुआ ये कि हिंदी की डिक्टेशन इतनी हार्ड आ गई, मतलब भाई मेरे लिए तो हार्ड थी, अब जो सालों से कर रहे हैं उनको नहीं कह सकता हूँ, मैंने 5-6 महीने ही पढ़ा था मैंने, तो वो भी 1-2 घंटे पढ़ के क्या होता है। कई लोग जो स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं दिन भर स्टेनो लिखते रहते हैं, तो इसलिए यही होता है। मेरे मेन फोकस मेरा सीजीएल था, वो मैं बस 1-2 घंटे इसे पढ़ लेता था जाके कोचिंग, तो ऐसा रहा। लेकिन फिर मैंने बाद के जो 3 महीने थे रिजल्ट के, 3-4 महीने, मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी, इसकी स्किल की, बढ़िया गया देने। लेकिन जैसे वहाँ पे वो पहली लाइन उसने बोली चलो पहली लाइन लिख गई, दूसरी बोली, फिर इसके बाद उसने जो बोला है मुझे कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ा क्या चल रहा है, मतलब ठीक ठाक थी। पिछली बार मेरी ये 27% गलतियाँ आती हैं, सोचो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही है। 10% में 7%, 20% इस तरह गलतियाँ आई थी। लेकिन ये तो था, लगा कि चलो यार इतना आ गए हैं जब, तो थोड़ा और देखा जाएगा अगली बार भी। लेकिन मेरा फोकस फिर भी सीजीएल ही था, तो मैं वही अपनी तैयारी जो सीजीएल में करते हैं वही करता। स्टेनो का मैंने सच कुछ अलग से नहीं किया जो आपको बता सकूं, मतलब आपको मैं एक सब्जेक्ट बताऊंगा। ये देखिए मेरे 2025 में क्या आए हैं मार्क्स, तो रीजनिंग में मेरे 40 आए हैं, और जीएस में 29 आए हैं, इंग्लिश में 77 ही आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि भाई इस बार जो PQRS आए थे वो तो हमारे अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहे थे, उसको कहीं भी कुछ भी सेट कर दो सब सही लग रहा था मुझको। इसने दिया होगा वो समझ रहा होगा, कहीं भी कुछ भी सेट कर दो PQRS में सब सही लग रहे थे। तो इस बार मेरा रॉ 147.75 था और नॉर्मलाइज 153 यानी सही है, स्कोर मिल जानी चाहिए जॉब, और स्किल भी मेरा अच्छा ही गया है, तो पास होने की संभावनाएं हैं। बाकी तो सर हैं वही जाने क्या कर देते हैं एसएससी वाले बाबू। तो अगर पास होते हैं तो एक नौकरी मिल सकती है अपने को। अब बात करें अगली बार, इस बार सीजीएल में क्या हुआ मेरा, तो सीजीएल मेरा इस बार मेंस दिया मैंने और मैं कंप्यूटर में हो गया हूँ फेल। तो सीजीएल तो गया, लेकिन ये था कि बढ़िया सीएचएसएल निकल गया था। सीएचएसएल पिछली बार निकला था, पर इस बार मेरा सीएचएसएल भी प्री भी नहीं निकला, क्योंकि ऐसा पैटर्न था, पता नहीं किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन, अभी मार्क्स भी नहीं आए हैं। एमटीएस भी भर दिया था, इसीलिए हमने अब इसी के सहारे हैं हो जाएगा तो हो जाएगा, जर्नी अपनी यहीं समाप्त कर लेंगे हम, लेकिन बाकी अब ऊपर वाला जाने।
तो यही थी जर्नी मेरी 2020 से लेके 25 तक। अब तो 26 चल रहा है, लेकिन मैंने जो तैयारी देखो 2022 तक तो मैं दूसरे फील्ड की कर रहा था, SSC को पता ही नहीं था। मैंने इसकी तैयारी 2 साल ही करी है, अगर स्टेनो की आप माने, स्टेनो या ओवरऑल आप CGL की भी माने, मैंने 2 साल काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी है। स्टेनो की स्पेसिफिक मैंने करी नहीं, CGL के हिसाब से मैंने की है। तो 2 साल पर्याप्त हैं। अगर आपको भी 170 लाने हैं या 170 नहीं लाने हैं, क्योंकि आजकल के जो अब पैटर्न चल रहा है उसमें 170 लाना तो बहुत ही बड़ी बात है। पिछले भी पैटर्न में था लेकिन अचीवेबल था, इस पैटर्न में तो भाई बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर है जो किसी के 170 हैं। लेकिन ये है कि अगर आप 2 साल सही से प्रिपरेशन करेंगे, मैं 1 साल नहीं कहूँगा ना 6 महीने कहूँगा, यही हार्श रियलिटी है। अगर आपको इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको 2 साल बहुत कायदे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कायदे से मतलब ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ो आप, लेकिन हाँ 8 घंटे आप प्रॉपर पढ़ो बिना किसी गैप के। 2 साल अगर आप पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा आराम से, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो अब आप ये पूछोगे कि भैया क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए भी ये वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है, अब इसमें अगर आपको बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगली वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा कि रीजनिंग जो कि मेरी ठीक ठीक ही रही है, मैं बहुत बढ़िया भी नहीं कहूँगा लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं है। पहले अटेम्प्ट में मेरे 38 थे, फिर 45 हुए। इस बार तो क्या ही कहना, रीजनिंग का मैथ घुसेड़ दी, कुछ भी कर दिया था, रीजनिंग में समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन 24 वाले में 48.75 थे, तो मतलब ठीक ठाक आए हैं आपको गाइड करने लायक। और कई में मेरे फुल आए हैं, MTS का भी रिसेंटली हुआ है, उसमें भी मेरे फुल आए थे। रीजनिंग में कई बार फुल, रीजनिंग में टोटल स्कोर करना ठीक है, मतलब अचीवेबल है, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन अचीवेबल है। रीजनिंग में आप अगर सही आती है तो आप फुल भी स्कोर कर लोगे। तो इसी में मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में सब कुछ एकदम कायदे से बताऊंगा, मतलब डिटेल में, कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इंटरमीडिएट हो, मतलब ना बहुत प्रो हो गए हो कि 50 ही आ रहे हैं, ना बिल्कुल बिगिनर हो कि अभी 20-25 आ रहे हैं, अब पढ़ रहे हो, मतलब अच्छा ठीक ठाक सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसके लिए भी। और एकदम जो प्रो है जिसके आ ही रहे हैं, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो तैयारी करना बंद कर देगा, उसको भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए तीनों जो कैटेगरी हैं उनके लिए एकदम कायदे से वीडियो बना देंगे कि जिसके 25 से 30 आ रहे हैं उसके हिसाब से भी वो होगा, जिसके 30, 35 से 40 आ रहे हैं उसके हिसाब से भी, और जिसके 45 प्लस आ रहे हैं पूरे लाने उसके लिए भी। सेम अगली वीडियो में बनाऊंगा इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ, और हिंदी मीडियम से मैंने मतलब बहुत, ये नहीं कहेंगे कि प्रो स्कोर किया है, लेकिन ठीक ठाक स्कोर किया है। तो हिंदी मीडियम वालों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनको अचीव कर सकते हैं ठीक ठाक स्कोर। जैसे मेरे पहली बार में 61.25 थे, GS में मेरे ये थे, तो यही आप कर सकते हो अचीव। GS की भी वीडियो ठीक ठाक, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप पूरे 50 में 50 ले आओगे, 50 में 40 ले आओगे, भाई GS में इतना स्कोर करना ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी आपको डिसेंट स्कोर 25 प्लस स्कोर GS के हिसाब से बढ़िया स्कोर होता है, मतलब आपको इतने में सिलेक्शन वो अपना काम कर देगा, अब बाकी आप अपने दोनों सब्जेक्टों में निकालो। तो इतना आपको स्कोर मैं मतलब इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि आपको 25 प्लस आ जाएंगे अगर मेरे हिसाब से आपने काम किया। इंग्लिश में आपके आराम से 80 to 85 प्लस आएंगे, अब के भी पैटर्न के हिसाब से। पिछले पैटर्न के हिसाब से होता तो मैं कह देता 90 प्लस, लेकिन अब जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है। अगर ऐसे PQRS पूछेंगे तो फिर हो चुका, इसमें कोई आंसर ही नहीं पता चलता। तो यही था आज का वीडियो हम लोगों का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रथ को 1000 सब्सक्राइबर की ओर मोड़ दीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पहले कहा था वीडियो लंबा होगा। और यही था आज का वीडियो। आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और अगर आप भी किसी को जानते हो या जिसको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी हो या जिसको भी ज़रूरत लगे तो आप उसके साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। बांटने से ज्ञान बढ़ता ही है। तो यही है आज का वीडियो। अब आपको 1-2 दिन में मैं रीजनिंग की वीडियो भी डाल दूँगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी तक के लिए यही था हम लोगों का वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया।